हेलो फ्रेंड, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल धीमान राजेश धीमान में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे विदाउट एक्चुअली सोल्विंग द डिटर्मिनेंट, मीन्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो एक एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए x² - 2x - 3। यहाँ पर सभी पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इसको सोल्व करना है हमें विदाउट एक्चुअली सोल्विंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं और हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर बना लेते हैं सभी के। तो पहले एलिमेंट के फैक्टर बनेंगे x - 3 x + 1, और इसके बनेंगे x² + 4x + 3 के बनेंगे। इसके अगर नहीं बन रहे हैं कुछ तो रहने देते हैं, जिसके बनेंगे वही बनाएंगे। अब इसके देखेंगे, इसके बनेंगे x + 5 x - 3। अब दूसरी लाइन में देखते हैं, दूसरी रो में इसके बनेंगे x - 2 x + 1, और यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, सो एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसके फैक्टर देखते हैं, इसके बन रहे हैं x + 5 x - 2। अब लास्ट रो में x - 1 x + 1। तो इसके भी फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो ये एज इट इज लिख देंगे। अब इसके फैक्टर देखते हैं, ये बन रहे हैं x + 5 x - 1। अब फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो हमें पहले कॉलम में x + 1 x + 1 x + 1 कॉमन मिल रहा है, और लास्ट कॉलम में x + 5 x + 5 x + 5 कॉमन मिल रहा है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे। सो अब x + 1 कॉलम नंबर 1 से, x + 5 कॉलम नंबर 3 से कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा। तो x + 1 x + 5 बाहर आ गया, हमारे पास बचेगा फर्स्ट कॉलम में x - 3 x - 2 x - 1। सेकंड कॉलम में एज इट इज रहेगा सब कुछ, x + 1 x + 3 x² - 4x - 3 x² + 2x - 1, एंड इन द लास्ट कॉलम x + 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x - 3 x - 2 x - 1। So friends, now look at column number 1 and column number 3. They are identical. Since column C1 and C3 are identical. So we know when two columns or two rows of a determinant are identical, then its determinant value is equal to 0. So without solving, we have proved that, or we have calculated that the determinant value of this determinant is equal to 0. So friends, let us take one more example. इस एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है 3 5 7 4 7 8 19 32 47। इस टाइप के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स, हमें कॉलम नंबर 1 2 और 3 में से कहीं दो जगह से कॉलम नंबर 3 में कुछ कॉमन मिलेगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 are 15 + 4 19, 5 5 are
25 प्लस 7 32, 5 7 जार 35 प्लस 8 43। तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे कॉलम नंबर 3 को। तो ये कैसे ब्रेक करना है हमने, 5 3 जार 15 प्लस 4 19, फिर 5 5 जार 25 प्लस 7 32 आ गया, 5 7 जार 35 प्लस 8 43 आ गया। सो फ्रेंड, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई कॉलम 2 नंबर से मिलके बना है तो उसके 2 डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। हम इसके 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसको ब्रेक करके ये थर्ड कॉलम में पहले ये आएगा, ये वाला पोर्शन प्लस के लेफ्ट साइड वाला, और दूसरी साइड आएगा ये वाला। तो ब्रेक करके देखते हैं। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में एक जैसा होगा और बीच में प्लस साइन लगेगा। और लास्ट कॉलम है, जो थर्ड कॉलम है, ये आ गया 5 इंटू 3 5 इंटू 5 5 इंटू 7, और लास्ट कॉलम आएगा 4 7 8, ये आएगा 4 7 8। अब हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 3 से 5 कॉमन मिल रहा है, वो हम बाहर ले लेंगे। और यहाँ पर सेकंड डिटर्मिनेंट में कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 दे आर आइडेंटिकल। तो जब किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यहीं से ही हम 0 सपोज कर सकते हैं, ये बैनिश हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कॉमन लेके। जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पहले कॉलम में 3 5 7, and in the second column 4 7 8, and in the last column we have 3 5 7 प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। फ्रेंड्स, अगेन कॉलम नंबर 3 and column number 3 and column number 1, they are identical. So C1 and C3 are identical. Therefore, its determinant value is equal to 0. So determinant आ गया यहाँ पर 0. So without actually solving, we have proved that this determinant is 0. तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो डिटर्मिनेंट वैल्यू विदाउट एक्चुअली सोल्विंग कैसे निकालने हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने बेल विशेष के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल सके। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन अपलोड होने के एकदम के बाद मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।